कुछ दिन पहले देश ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मनाया, संसद में चर्चा हुई और आज मोदी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी 6 छंद गाने का आदेश जारी कर दिया है। और अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दरअसल राष्ट्रगान की तरह अब राष्ट्रगीत भी गाना पड़ेगा। इसको अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी साल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। ऐसे में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनिवार्य करने पर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। इस पर तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस में क्या कहा गया है। अब इसको भी आप समझिए। इसमें यह कहा गया है कि सभी 6 छंद वाला जो पूरा हिस्सा है उसको बजाना बेहद जरूरी है और इसमें सभी 6 छंद वाला जो पूरा हिस्सा उसको बजाना बेहद जरूरी होगा। गाइडलाइन इसको आप समझिए। इसके अलावा 3 मिनट 10 सेकेंड का पूरा जो संस्करण है वो बजेगा। इसके बाद सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। ये नई गाइडलाइन सरकार की। वंदे मातरम के दौरान खड़ा रहना भी बेहद जरूरी है, जैसे कि हम लोग राष्ट्रगान के समय रहते हैं। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। ये नई गाइडलाइंस है। अब जब सरकारी आयोजनों में हम सिर्फ राष्ट्रगान की गूंज सुनते थे, लेकिन अब प्रोटोकॉल बदल गया है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक अब राष्ट्रगान जनगण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजेगा और वो भी पहले 2 छंद नहीं, बल्कि पूरे 6 के छंद, जो 6 छंद है वो उनको बजाना अनिवार्य है। 3 मिनट 10 सेकेंड में ये नई संगीतमय राष्ट्रभक्ति अब सरकारी कार्यक्रम स्कूलों की सुबह का हिस्सा होगी और सरकार के इस फैसले को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने वेलकम किया है। वंदे मातरम तो कहना चाहिए। हमारे वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है और उसे हर भारतीय नागरिक ने देशभक्ति पर गाना चाहिए। ये राष्ट्र की आत्मा है और वंदे मातरम को गायन करने का काम कांग्रेस के अधिवेशनों में भी होता रहा है। देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद तक होता रहा है। ये राजनीति की ओछी जो राजनीति उसका शिकार हुआ वंदे मातरम का गान। और अगर आज उस परिपाटी को, जो पुरानी परिपाटी राष्ट्रहित की परिपाटी है, शुरू किया जाता है, तो मैं समझता हूँ सबको आह्लादित भी होना चाहिए, प्रसन्न भी होना चाहिए। मोदी सरकार के इस फैसले ने देश में एक नई सियासी जंग को छेड़ दिया है। जहां सरकार इसे 150 साल पुराने अध्याय के अधूरे सम्मान को पूर्ण करने वाला एक पूरा ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सब नया विक्षु है, इनको वंदे मातरम अब समझ में आई। हमको तो पहले पैदाइश से, आजादी के पहले से हम वंदे मातरम से, हमारे रग रग में वंदे मातरम है। हम रोज याद करते हैं, रोज गाते हैं। ये नया है ना, अभी अभी इनको समझ में आ रही है, तो आदत से मजबूर। आप जानते हो ना, नया भिक्षु क्या करते हैं, नया कन्वर्ट बहुत जोश में आके बोलते रहते, बोलने दो। पार्टी के कार्यालयों में, ऑफिसेज में गाया जाएगा, क्योंकि जब वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे वंदे भारत के साथ, तो एटलीस्ट उनको अंतर तो पता चलेगा। रोज जब बोलेंगे वंदे मातरम गाना गाएंगे तो उनको वंदे भारत और वंदे मातरम में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आए। जनगण मन भी के गायक वहीं से लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, बंकिम चंद्र जी भी वहीं से हैं और उन्होंने तो भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों में उत्साह भरने के लिए इसको गाया था। अब आज क्यों उत्साह खत्म हो गया आज़ाद होने के बाद, और अब उन सवाल खड़ा करना इस देश में आज़ादी के बाद उन स्वतंत्रता सेनानियों और नायकों पर जो अनडिस्प्यूटेड थे। तो ये सरकार में बैठे हुए लोग भारत के मन मस्तिष्क को विभाजित करने का कोई कोर कसर इन लोग छोड़ नहीं रहे हैं। कैसे भारत विभाजित हो। केंद्र सरकार ने पिछले साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया था और इस मौके पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रगीत को मुद्दा बना रही है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के तहत राजनीति करने का आरोप लगाया और वंदे मातरम के हिस्से को काटने का आरोप लगाया। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत का गायन कब अनिवार्य हो गया, आपको विस्तार से बताते हैं, जरा इसको आप ध्यान से समझिएगा।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम करना पड़ेगा। कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन के समय, इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले और फिर बाद में, और आगे देखिए, राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और फिर बाद में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में राज्यपाल के आने पर, राज्यपालों के भाषण से पहले और फिर बाद में भी अब वंदे मातरम का गायन बहुत जरूरी हो जाएगा। ये नई जो गाइडलाइन है ये जारी की गई है और ये महज एक आधिकारिक आदेश नहीं है, बल्कि चुनाव जो होना है, विधानसभा चुनाव से पहले फेंका गया एक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, जो सीधे तौर पर बंगाली अस्मिता, राष्ट्रभक्ति और इतिहास के उन पन्नों को छूता है जहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी थी। और आप देखिए अब किस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकलने वाले इन शब्दों को कभी अंग्रेजों उनकी सरकार को हिला दिया था। वही वंदे मातरम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक अहम कड़ी साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। वेलकम दिस डिसीजन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये होना चाहिए। 150 साल चल रहा है। ऋषि बंकिम चंद्र जी का देश के लिए उन्होंने महान सपूत था, देश के लिए उनका बड़ा योगदान था। वंदे मातरम हमारी संजीवनी मंत्र है, इसलिए इसको हर सरकारी कार्यक्रम, हर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आज जो सर्कुलर भारत सरकार दिया, ये बंगाल की एक बंगाली होने की नाते, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते मैं मेरा दिल से इसको वेलकम करता हूं। बहुत बड़ा डिसीजन लिया मोदी जी का सरकार और वंदे मातरम का 150 साल भी चल रहा है, ये होना चाहिए। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। एक तरफ टीएमसी का बाहरी बनाम भीतरी का नारा है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार का वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का सम्मान देने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब इस कदम से बीजेपी के बंगाली गौरव को केंद्र में इसको लाकर रख दिया और टीएमसी को उसके ही घर में घेरने की पूरी रणनीति है और रक्षात्मक होने के लिए मजबूर कर दिया बीजेपी ने। अब इसमें देखिए क्या रणनीति, क्या जरा आप समझिए। सॉफ्ट राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल की धरती से ही थे और इसलिए इसको बंगाल चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। राष्ट्रगान के समान सम्मान देकर बीजेपी ने बंगाली अस्मिता वाला दांव खेल दिया है। इसके अलावा बीजेपी खुद को बंगाल की संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाना चाहती है और वोटर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। वंदे मातरम को लेकर अल्पसंख्यक समाज की कुछ आपत्तियां रही हैं और टीएमसी या फिर अन्य दल इसका विरोध करते रहे और कई बार उन्होंने इसको गाने से भी इनकार कर दिया था। अब बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति और देशभक्ति विरोध के तौर पर पेश कर सकती है। बंगाल में वंदे मातरम के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को बचाव की मुद्रा में लाके रख दिया है और इसका विरोध करना किसी भी दल के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा है। यह है बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह मास्टर स्ट्रोक है। अब आप देखिए कि इस गीत के इतिहास के बारे में भी आप जानिए कि वंदे मातरम का इतिहास क्या है। 1882 में उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया गया था और ये जो उपन्यास है वो सन्यास जो विद्रोह पर लिखा गया था, सन्यासी विद्रोह पर उस वक्त लिखा गया था और गीत उस दौर में लिखा गया जब बंगाल अकाल से जूझ रहा था और अंग्रेज और मुगल नवाब आम प्रजा का शोषण कर रहे थे। उस वक्त वंदे मातरम लिखा गया था। विरोध में सन्यासियों के एक दल ने हथियार उठा लिया और सन्यासियों का नारा था वंदे मातरम, यानी मां को नमन। देश की धरती को सन्यासी अपनी मां मानते थे और इसलिए ये लिखा गया था और अब मोदी सरकार ने एक नई नीति लाकर इसको राष्ट्रगान के समान सम्मान देने की योजना तैयार की है।